मुझे पकड़कर लाया गया। मैं अपने देश का राष्ट्रपति हूँ, एक सम्मानित इंसान हूँ। पूर्व राष्ट्रपति निकोलस मादुरो ने 5 जनवरी को न्यूयॉर्क की फेडरल कोर्ट में यह बातें कही है। अदालत में उन्होंने खुद को बेगुनाह बताया। उन पर नार्को टेररिज्म समेत कई गंभीर आरोप है। कुछ दिन पहले ही अमेरिकी सेना ने काराकस के राष्ट्रपति भवन से उन्हें और उनकी पत्नी सीलिया को गिरफ्तार किया, फिर उन्हें अमेरिका लाया गया। मादुरो से जब अदालत में दोबारा पूछा गया तो वह बोले, मैं निर्दोष हूँ। मेरे खिलाफ यहाँ जो भी लिखा गया है उसमें से किसी चीज के लिए मैं दोषी नहीं हूँ। मादुरो पूरी सुनवाई के दौरान खुद को वेनेजुएला का वैध राष्ट्रपति बताते रहे हैं। उनकी पत्नी और वेनेजुएला की पूर्व फर्स्ट लेडी सीलिया फ्लोरेस ने भी अदालत में खुद को बेगुनाह बताया। उन्होंने स्पेनिश से अनुवाद के जरिए कहा कि वे अभी भी रिपब्लिक ऑफ वेनेजुएला की फर्स्ट लेडी है। मादुरो पर 4 बड़े आरोप है। इनमें शामिल है नार्को टेररिज्म, कोकीन की तस्करी की साजिश और मशीन गनों समेत घातक हथियारों पर कब्जा। अमेरिका का आरोप है कि उन्होंने मेक्सिको के सिनालोबा और जेटास कार्टेल, कोलंबिया के फार्क विद्रोहियों और वेनेजुएला के ट्रेन दे अरागुआ गैंग जैसे संगठनों के साथ मिलकर ड्रग तस्करी करवाई है। मादुरो लंबे समय से इन आरोपों को खारिज करते रहे हैं। उनका कहना है कि यह सब वेनेजुएला के तेल संसाधनों पर कब्जा करने की साम्राज्यवादी साजिश है। उनकी कानूनी टीम का दावा है कि मुकदमा राजनीतिक है और 2018 के विवादित चुनाव के बाद से अमेरिका लगातार उन्हें कमजोर करने की कोशिश कर रहा है। अमेरिकी सरकार 2018 के चुनाव के बाद से ही मादुरो को अवैध तानाशाह मानती आई है। 2020 में पहली बार उन पर न्यूयॉर्क में केस दर्ज हुआ था, जिससे अब और बढ़ाकर नई धाराएं जोड़ दी गई है और सह आरोपी भी बना दिया गया है, जिसमें उनकी पत्नी सीलिया फ्लोरेस भी शामिल है। अभियोजकों का आरोप है कि मादुरो की कथित आपराधिक गतिविधियां 2000 से शुरू हुई, जब वे संसद में थे, और फिर विदेश मंत्री के साथ साथ 2013 में जब राष्ट्रपति बनने के बाद भी उनके यह सब कुछ जारी रहा। मादुरो पर यह भी आरोप लगे कि उनके बड़े अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक गिरोह के साथ संबंध है। उन्होंने कथित तौर पर ड्रग तस्करी के लिए सरकारी संसाधनों का इस्तेमाल किया। हालांकि मादुरो के तरफ से वकील बेरी पोलैक ने फिलहाल जमानत के लिए कोई अर्जी नहीं दी है, लेकिन उन्होंने कहा कि बाद में वह एक अर्ज दाखिल करेंगे जिनमें यह बताया जाएगा कि उनके साथ सैन्य तरीके से अपहरण जैसा व्यवहार किया गया। द गार्जियन के रिपोर्ट में यह बात छपी है। इस गिरफ्तारी के बाद वेनेजुएला में लोगों ने नाराजगी जताई। सोमवार 5 फरवरी को वेनेजुएला की राजधानी काराकस में इमरजेंसी आदेश जारी हुआ, जिनमें अमेरिकी कार्रवाई का समर्थन करने वालों की गिरफ्तारी के निर्देश दिए गए। वहीं संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने इस मामले पर बैठक की। रूस, चीन और वेनेजुएला के वामपंथी सहयोगियों ने अमेरिकी कार्रवाई की कड़ी आलोचना की है। यूएन महासचिव एंटोनियो गुटेरस ने वेनेजुएला में अस्थिरता बढ़ने का डर जताया और साथ ही इस ऑपरेशन की वैधता पर सवाल उठाए। कुछ अंतर्राष्ट्रीय कानून विशेषज्ञों का मानना है कि यह कदम रूल बेस्ड ऑर्डर, मतलब दुनिया के देश कुछ तय नियम, कानून और समझौतों के तहत चले ताकि शांति और स्थिरता बनी रहे। इसका मकसद है कि देश लड़ाई झगड़े की जगह बातचीत और तय नियमों से अपने विवाद को सुलझाए। 5 जनवरी को मादुरो और सीलिया फ्लोरेस को न्यूयॉर्क के ब्रुकलिन डिटेंशन सेंटर से कड़ी सुरक्षा में कोर्ट लाया गया। भारी हथियारों से लैस गार्ड हाई अलर्ट पर थे। अब नजर इस बात पर है कि अदालत में मामला किस दिशा में बढ़ता है और इस पूरी घटना के राजनीतिक और कूटनीतिक असर
कहां तक पहुंचते हैं। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही। आपकी इस खबर पर क्या राय है हमें कमेंट में जरूर बताएं। धन्यवाद।